हेलो दोस्तों, वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं डॉम्स इंडस्ट्रीज़ के बारे में। कंपनी ने हाल ही में फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट आउट किए हैं और क्वार्टर फर्स्ट के नंबर को हम डिटेल में वीडियो में समझेंगे और देखेंगे कि कंपनी के जो रिजल्ट आए हैं वो कैसे रहे हैं, कंपनी की ग्रोथ हुई है या फिर कंपनी की डी ग्रोथ हुई है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसा रहा है, प्रॉफिट कैसा रहा है, इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा सा बिजनेस के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, बिजनेस का जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब भी आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करिए, आपका जो हार्ड अर्न मनी होता है, जो आपने खून पसीना मेहनत करके अच्छे से कमाया है पैसा, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले बिजनेस स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप कंपनी के बिजनेस के बारे में ही नहीं जानेंगे, फिर आप पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने आप से ही अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या आपने ये सही किया, तो मेरे ख्याल से वहीं से ही आपको जवाब मिल जाएगा कि नहीं, आपने ये गलत किया। तो इसलिए बिजनेस स्टडी करना बहुत ज़रूरी हो और देखिए कि कंपनी कौन से बिज़नेस में इन्वॉल्व है और क्या इस बिज़नेस का फ्यूचर पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है। इसलिए जब भी किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करिए तो कम से कम थोड़ा सा ही सही, लेकिन बिज़नेस के बारे में ज़रूर आप जानकारी लीजिए। तो डॉम्स के बारे में अगर आप इनका बिज़नेस देखेंगे तो सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितना भी स्टडी रिलेटेड मटेरियल होता है उनकी ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। पेंसिल हो गया, पेन हो गया, इरेज़र हो गया, शॉर्पनर हो गया, कलर सेट हो गया, बैग हो गया, तो इन सभी का अगर आप देखेंगे तो ये मैन्युफैक्चरिंग करके सेल्स करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं इंडिया में इनकी पोजीशन क्या है, तो देखिए डॉम्स की पोजीशन सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर के तौर पे देखी जा रही है, क्योंकि फर्स्ट अगर लार्जेस्ट प्लेयर आप देखेंगे तो हम सभी उसका कहीं ना कहीं जो है वो नाम जानते हैं, और नाम क्या, उसके प्रोडक्ट भी आपने कहीं ना कहीं यूज़ किए हुए होते हैं। सबसे पहला अगर आप प्लेयर देखेंगे तो इस इंडस्ट्री का जो है वो हिंदुस्तान पेंसिल प्राइवेट लिमिटेड है, जिसकी अगर हम ब्रांड की बात करते हैं तो एक अप्सरा ब्रांड आपने सुनी हुई होगी, देखी होगी, हो सकता है पेंसिल्स या पेन यूज किए हों, और दूसरा है नटराज, जिसके अंतर्गत वो बिजनेस करते हुए नजर आते हैं। हर ऑफिस में उनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रोडक्ट देखने को मिल जाता है। और सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर अगर आप देखेंगे तो वो है डॉम्स। अब मार्केट शेयर की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 40% के आसपास मार्केट शेयर जो है वो हिंदुस्तान पेंसिल्स के पास है, और डॉम्स के पास अगर आप देखेंगे तो 70% मार्केट शेयर जो है वो इनके पास हमें देखने को मिल जाता है। यानी इन दोनों प्लेयर को अगर हम ऐड कर देते हैं तो लगभग 70% के आसपास दोनों कंपनियों का मार्केट शेयर देखने को मिलता है, जिसमें ये बिजनेस करते हुए नज़र आते हैं। अब चलते हैं इनके प्रोडक्ट की तरफ। अगर आप प्रोडक्ट देखेंगे तो यहाँ पर आपको स्टेशनरी प्रोडक्ट भी देखने को मिलेंगे, इसके बाद आर्ट मटेरियल भी आप प्रोडक्ट देखने को मिल जाएंगे, पेपर स्टेशनरी प्रोडक्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सारे प्रोडक्ट इनके पोर्टफोलियो हमें देखने को मिलते हैं, जिसके अंतर्गत मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग का काम करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया। अब नंबर्स कैसे रहे हैं कंपनी के, तो नंबर्स की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर ग्रोथ तो अच्छी दिख रही है, क्योंकि देखिए रेवेन्यू की अगर हम बात करते हैं किसी भी कंपनी की फर्स्ट अर्निंग, तो यहाँ पर 26% की ग्रोथ यहाँ पर हमें साल दर साल देखने को मिली है। 562 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने इस तिमाही में जो है किया है, तो साल दर साल तो ग्रोथ बहुत ही अच्छी रही है। अब क्यू ऑन क्यू अगर हम नंबर देखेंगे तो यहाँ पर भी ग्रोथ बेहतर देखने को मिली है, 10.5%, क्योंकि अब तक के जो भी रिजल्ट आ रहे हैं हर सेगमेंट में या हर सेक्टर में आप देखेंगे तो रिजल्ट कंपनियों के कमजोर ही देखने को मिल रहे हैं। चाहे आप आईटी कंपनियों का रिजल्ट ले लीजिए, बैंकिंग सेक्टर के जितनी भी बड़ी बैंक्स हैं वहाँ पर आप नंबर देखेंगे तब भी आपको कमज़ोर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कुछ और जो सेक्टर हैं जिनके रिजल्ट हमें देखने को मिले हैं वहाँ पर भी दिक्कतें देखने को मिली हैं। लेकिन डॉम्स के केस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस भी ग्रोथ ठीक ठाक रही है और ईयरली बेसिस पे तो ग्रोथ अच्छी रही है। तो क्यू ऑन क्यू बेस पे भी इनका रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आया है। पिछली तिमाही में 508 करोड़ का रेवेन्यू हमें देखने को मिला था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो 98.7 करोड़ का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा है, और ये प्रॉफिट 11.9% जो है वो पिछली तिमाही से बढ़ता हुआ नजर आया है। तो अच्छी ग्रोथ यहाँ पर भी हमें देखने को मिली है। इसके अलावा वाई ऑन वाई बेस पे 14.3% इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ नजर आया है। मार्जिन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 17.5% के आसपास इनके जो है वो ऑपरेटिंग मार्जिन हमें देखने को मिल रहे हैं। अब चलते हैं प्रॉफिट की तरफ। प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो 3 महीने पहले यानी फाइनेंशियल ईयर 25 के Q4 के दौरान 51 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया था, और इस बार अगर आप ये प्रॉफिट देखेंगे तो 59 करोड़ का प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। अगर ग्रोथ देखेंगे तो Q ऑन Q बेस पे 15% के आसपास ग्रोथ हमें देखने को मिली है, और ईयरली प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा सा स्लो रही है, 8.5% के आसपास। प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखेंगे 10.5% के आसपास हमें इनका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो देखने को मिला है, जो कि ठीक ठाक प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ हमें देखने
देखने को और मार्जिन मिला है। अब कंपनी के पिछले कुछ साल कैसे रहे अगर उसकी हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम कंपेयर करने वाले हैं रेवेन्यू को फाइनेंशियल ईयर 21 से। देखिए FY21 के दौरान इन्होंने 402 करोड़ का रेवेन्यू किया था पूरे साल में, उसके बाद फिर 683 करोड़ का रेवेन्यू रहा, फिर 1200 FY23 में 1211 करोड़ का रेवेन्यू रहा और 24 की अगर हम बात करते हैं तो 1537 करोड़ का रेवेन्यू हमें देखने को मिला है। और FY25 की अगर हम बात करते हैं जो अभी हाल ही में समाप्त हुआ है 1912 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने किया है। यानी कि पिछले अगर आप 5 साल उठा के देख लीजिए फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से तो हर ईयर में रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो बहुत बेहतरीन देखने को मिली है और अच्छा खासा रेवेन्यू यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया। कोई भी ऐसा साल नहीं गया है जहाँ पे कंपनी का बिजनेस जो है वो कम होता हुआ नजर आए। प्रॉफिट क्या रहा है इन सभी सालों में, तो प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो FY21 के दौरान कंपनी लॉस में थी और वो 6 करोड़ के आसपास हमें लॉस देखने को मिला था। लेकिन उसके बाद से अगर आप देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 22, 23 और 24 की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ से लगातार इनका प्रॉफिट इंक्रीज फॉर्म में देखने को मिला है। फाइनेंशियल ईयर 22 की अगर हम बात करते हैं तो 17 करोड़ का प्रॉफिट इसके अलावा 23 की अगर हम बात करें तो 102 करोड़ का प्रॉफिट, फिर FY24 में अगर आप जाते हैं तो लगभग 160 करोड़ का प्रॉफिट और FY25 की अगर हम बात करते हैं तो 230 करोड़ का प्रॉफिट हमें देखने को मिला है। तो पिछले जो कुछ साल का ट्रेंड रहा है वो बहुत अच्छा ट्रेंड हमें देखने को मिला है और कंपनी के पिछले कुछ सालों में ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छी ग्रोथ जो है वो देखने को मिली है। तो इस तरह से कंपनी का जो पिछला बैकग्राउंड है वो भी बहुत बेस्ट रहा है और जो रिजल्ट आए हैं वो भी ठीक ठाक हमें देखने को मिले हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो था डॉम्स इंडस्ट्रीज़ के बारे में। उम्मीद करता हूँ वीडियो से कुछ ना कुछ आपको जानकारी जरूर दे पाया होगा। अगर 0.1 या 0.2% आपको लगता है कि वीडियो नॉलेजफुल था, आपको जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।